हमारी इन नाक के द्वारा पहुंचता है कहां पर, शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर जाकर के ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है। नॉर्मल से लक्षण होते हैं, सिर दर्द होगा, थोड़ा सा बुखार आएगा, होगा जो इससे संक्रमित है वो स्वाद का या फिर गंध का पता नहीं लगा पा रहा है, जो फिलहाल के समय पर केरल के अंदर बहुत ज्यादा क्या मचाए हुए है, आतंक मचाए हुए हैं। नमस्कार साथियों, आपने ये तो देखा ही होगा कि कोई व्यक्ति अगर हमें बिना मतलब की बहुत सी बातें सुनाता है तो हम उसे बोलते हैं कि यार मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा दिमाग मत खा, पर ये बातें कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई हमें दिखाई दे रही है। दरअसल केरल के अंदर कुछ अभी हमें ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें कि एक ब्रेन ईटिंग अमीबा, हाँ जी, ब्रेन ईटिंग अमीबा मतलब मस्तिष्क को खाने वाला एक अमीबा बहुत ज्यादा चर्चा में है। हमारे पास में ऐसे बहुत सी न्यूज और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो ये बता रही हैं कि केरल के अंदर ये ब्रेन ईटिंग अमीबा डिजीज जो है वो काफी तेजी से क्या हो रही है, फैल रही है। अभी तक इसमें काफी सारे लोगों की जान भी गई है, लेकिन हमने अमीबा शब्द जो है वो कहीं ना कहीं तो सुना ही है। कक्षा 10वीं के अंदर हमारे पास में अमीबा शब्द आता है, हम इसको पढ़ते हैं। कक्षा 11वीं के अंदर आता है, 12वीं के अंदर आता है, 9वीं कक्षा के अंदर भी ये छोटा सा जीव आता है, लेकिन हम इसके बारे में इतना ज्यादा जानते नहीं हैं, इतना ज्यादा हमें इसके बारे में पता नहीं है। ये इतना ज्यादा हमारे लिए आज के समय में चिंता का विषय बनेगा, ये हमें नहीं पता आखिर ये है क्या और कहानी क्या है इसके पीछे की, इसको जानते हैं, समझते हैं। तो दरअसल बात यह है कि हमारे पास में एक छोटा सा सूक्ष्मजीव पाया जाता है जिसको हम बोल देते हैं अमीबा। ये जनरली बेटा एक प्रोटोजोआ समूह होता है, उसके अंदर का सदस्य है। इस अमीबा के अंदर बहुत सी अलग अलग वैरायटीज पाई जाती है और उन्हीं में से एक वैरायटी हमारे पास में निकल करके आती है जिसका नाम है नाइग्लेरिया फाउलेरी करके हमारे पास में अमीबा की ये एक वैरायटी है। ये वैरायटी कुछ इस तरह से है जो कि पाई जाती है हल्के गर्म पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर, या फिर हम कहें कि स्विमिंग पूल के अंदर, या फिर हम कहें कि भाई साहब किसी तालाब की जो तलहटी होती है, मतलब उसकी जो जमीनी सतह होती है, वहां पर यह पाया जा सकता है। सामान्यतः ये जो छोटा सा हमारा अमीबा है ये बैक्टीरिया से अपना भोजन प्राप्त करता है, लेकिन अगर ये मनुष्य के शरीर के अंदर घुस रहा है तो ये मनुष्य के मस्तिष्क की कोशिकाओं को खाने लगता है। और कुछ ऐसे ही हमें केसेस देखने को मिले हैं हमें केरल के अंदर, जहां पर बहुत से लोग इस बीमारी का, इस छोटे से अमीबा का, इस छोटे से सूक्ष्मजीव का शिकार हुए हैं। इस छोटे से सूक्ष्मजीव का शिकार होना एक आम बात अपने को देखने को मिल रही है अभी फिलहाल के समय पर, कहां पर, केरल के अंदर। लेकिन ये छोटा सा हमारा जो सूक्ष्मजीव है ये फैलता कैसे, सबसे बड़ी चर्चा तो यही है कि ये आखिर फैलता कैसे। दो ही चीजें हमें देखने को मिलती है, ये वहां पर पाया जाएगा जहां पर कि पानी हल्का सा गर्म होगा, थोड़ा सा वार्म वाटर होगा, हल्का सा गर्माहट वाला पानी होगा, जैसे हमारे तालाब की जो जमीनी सतह होती है, नीचे वाली जो तलहटी होती है, उसमें ये पाया जा सकता है, स्विमिंग पूल्स के अंदर ये पाया जा सकता है, या फिर जो हमारे गर्म झरने का पानी होता है उसके अंदर ये पाया जा सकता है। ये किसी व्यक्ति के छूने से नहीं फैलेगा, हवा से नहीं फैलेगा, इस तरह से ये फैलता नहीं है। जब कभी कोई व्यक्ति अगर इस तरह के पानी के संपर्क में आ रहा है और वहां पर उस तालाब का पानी या फिर उस गर्म पानी की अगर हम बात करें, उस स्विमिंग पूल के पानी की बात करें जो कि काफी समय से साफ नहीं है या फिर अच्छी तरह से वहां पर उसमें क्लोरीन डाला हुआ नहीं है, तो ये छोटा सा अमीबा हमारी इन नाक के द्वारा पहुंचता है कहां पर, शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर जाकर के ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है। मस्तिष्क की कोशिकाओं को जब ये खाना शुरू करता है तो इनिशियल स्टेज में इसके जो लक्षण आते हैं, जैसे आपने देखा है कि भैया मलेरिया की अगर बीमारी होगी तो सिर दर्द होगा, बुखार होगा, ठीक इसी तरह से इस हमारे नाइग्लेरिया फाउलेरी के भी लक्षण एकदम नॉर्मल से लक्षण होते हैं। सिर दर्द होगा, थोड़ा सा बुखार आएगा, सामान्य अवस्था में पता भी नहीं चलता कि इतनी भयंकर सा कोई अमीबा है और जो ब्रेन सेल्स के अंदर पहुंच गया है और वो ब्रेन सेल्स को खा रहा है, क्योंकि इसके लक्षण काफी क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। बट जैसे ही ये अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाता है, ये तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाकर ब्रेन की सेल्स के ऊपर और ज्यादा क्या करता है, आक्रमण करता है, जिसकी वजह से मनुष्य की जान को क्या रह रहा है, खतरा हो रहा है। यहां पर यदि हम देखें तो इसके जो लक्षण हमारे पास में देखने को मिलते हैं वो एकदम जस्ट सामान्य से लक्षण है। बुखार आएगा, सिर दर्द होगी, और सबसे ज्यादा जो कॉमन लक्षण हमें देखने को मिलेगा कि जो व्यक्ति होगा जो इससे संक्रमित है वो स्वाद का या फिर गंध का पता नहीं लगा पा रहा है। ये सारे के सारे सामान्य लक्षण हैं जो कि हमें नॉर्मल सर्दी जुकाम के अंदर भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सामान्य से लक्षण जब इस अमीबा की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है तो यही लक्षण इतने ज्यादा
वास्ट हो जाते हैं, इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उस व्यक्ति की जान के ऊपर क्या आता है, खतरा। क्योंकि हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाने वाली जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, ये उनको क्या करने लगता है, खाने लगता है। अमीबा सामान्यतः तो बहुत ही नॉर्मल से प्राणी होते हैं, नॉर्मल से हमारे पास में जीव देखने को मिलते हैं, पानी के अंदर ये सामान्यतः पाए ही जाते हैं। लेकिन ये हमारी एक ऐसी वैरायटी है जो फिलहाल के समय पर केरल के अंदर बहुत 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 ज्यादा क्या बचाए हुए है, आतंक मचाए हुए हैं। सामान्य सी बात है सर, इससे बचने के क्या उपाय हैं? अगर आप किसी ऐसी जगह पर नहा रहे हैं जहां पर भाई साहब आप उस जगह के बारे में डिटेल में जानते नहीं, उन्होंने कहा भैया हमें तो आदत है, हम नदी देखते हैं, हम उसी के अंदर हम कूद मार देते हैं, हमको तो गर्मी हो रही थी, हमने नहा लिया। इस अवस्था में जाता है हमारी नाक के अंदर वो पानी, और उस पानी के द्वारा पहुंच सकता है ये हमारा अमीबा शरीर के अंदर, और शरीर के अंदर जब जाएगा तो ब्रेन की सेल्स को क्या करेगा, ये खाना शुरू करेगा। तो इन जगहों से, इन ऐसी जगहों पर जहां पर कि हमें ऐसी संभावना हो सकती है इसके पाए जाने की, उन जगहों पर हमें अगर नहाना भी है, हमारी बहुत ही ज्यादा इच्छा है कि नहीं हम तो नहाएंगे, तो हमारी जो नाक होती है उसके ऊपर जो नोज क्लिप होती है हमारे पास में, उसका प्रयोग करके नहाया जाए। सामान्यतः ये जो पूरा की पूरा हमारा अमीबा है, ये हमारे पानी के द्वारा ही क्या होता है, फैल रहा है, ठीक है, और वार्म वाटर के अंदर ही ये पाया जाता है। गर्मी का जो समय होता है, गर्मी का जो सीजन होता है, माहौल होता है, उसमें ज्यादातर इसके हमें क्या देखने को मिलते हैं, केसेस देखने को मिलते हैं। फिलहाल के समय पर यह वैसे ही ज्यादा चर्चित बीमारी के रूप में आ रहा है जैसे कि हमारा कुछ समय पहले कोरोना था, क्योंकि उसके भी केसेस बहुत तेजी से बढ़े थे, और इसके जो केसेस हैं वो उससे भी ज्यादा स्पीड से क्या हो रहे, बढ़ रहे। ठीक है, केरल के आसपास ही क्यों सबसे ज्यादा पाया जा रहा है, रीजन बिहाइंड इट कि वहां पर बहुत सारे नदी, तालाब, झरने, ये सारा की सारा माहौल हमें देखने को मिलता है। कुछ ये रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे के, बट यहां पर इस पूरे के पूरे सेशन का, इस छोटे से वीडियो का एक छोटा सा उद्देश्य था, आपने इस अमीबा के बारे में कहीं ना कहीं सुन रखा है, मैंने भी आपको अलग अलग सेशंस के अंदर पढ़ा रखा है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी भी वेराइटीज हैं जो हमारे लिए इतनी ज्यादा प्राण घातक है, हमारे लिए इतनी ज्यादा खतरनाक है, ये आप तक पहुंचे और हम इस चीज के बारे में क्या हो, थोड़े से जागरूक हो। ये इस छोटे से वीडियो का क्या था, उद्देश्य था। चलिए।